रीत पे जाट कद संकट कटेगा, भोले करके देख जमींदारा फिर तन बेरा पटेगा। म्यूजिक न्यूज देखने वाले सारे बण भैया ने राम राम। और मैं आज आया हूँ भाई जन्नत फिल्म प्रोडक्शन, विजय पुनिया सर और सतपाल सियाग सर का स्टूडियो है, नया स्टूडियो लगाया है। और विजय सर को आप जानते हो, गाना सुने होगा, भोले करके देख जमींदारा फिर तने बेरा पटेगा। तो सर जी राम राम। राम राम जी, आपने राम राम। और आपके न्यूज़ चैनल पर जितने भी दर्शक हैं सारा भाइया ने विजय पूनिया और सतपाल सियाग और हमारी टीम की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। सर जी पहला सवाल तो ये रहेगा, अपना ये स्टूडियो लगाया, स्टूडियो के बारे में बताओ, लोकेशन सब कुछ बता दो इसके बारे में। भाई ये अपना स्टूडियो है सेक्टर 9/11 ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल के सामने है। और जन्नत फिल्म प्रोडक्शन हाउस कंप्लीट नाम ये है। या आप अगर गूगल पे भी ये लोकेशन सर्च करोगे तो आसानी से मिल जाएगी। और म्यूजिक स्टूडियो ऑडियो वीडियो का दोनों का ही कंप्लीट है। अपना खुद का चैनल भी है और बाहर जो और साथी कलाकार हैं उनका भी हम काम कर रहे हैं साथ में। और जितना भी है सिलेक्टेड काम करेंगे, आप लोगों को अच्छा काम देखने को सुनने को मिलेगा। लिरिक्स भी, म्यूजिक भी, वीडियो भी। कोशिश ये रहेगी, शुरू से ही है मेरी तो कोशिश, खैर जितने भी आप वीडियो देखोगे, चाहे बॉर्डर वर्सेस लव है, अभी जो लेटेस्ट आया था मेरा रिवाज, चाहे रिवाज है, जैसे प्रे है, अभी हालात जमींदार के है, जितने भी गाने हैं मोस्टली हमने वीडियो में क्वालिटी में तो कभी कंप्रोमाइज़ किया ही नहीं। कलानी कितने से आया था, कितना अच्छा, कितने बड़े लेवल का वीडियो था। दुल्ला काफ़ी मैंने सुना अच्छा। था, बहुत बढ़िया गाना था। हाँ, राजू पंजाबी जी ने उसको गाया था, म्यूजिक भी उन्होंने किया था। और अमित बिश्नोई ने उसको डायरेक्ट किया था। पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम करा था। और एक मतलब पूरा ब्याह शादी का माहौल यूं लगा है कि मूवी का सॉन्ग चल रहा है कोई। हाँ हाँ हाँ। ऐसे ही रिवाज था, ये रिवाज में भी पूरी रुचिका जांगड़ी ने बहुत अच्छा गाया। और टी सीरीज हरियाणी से ये रिलीज हुआ, आज 2 मिलियन से ऊपर व्यू हो गए उसके। और कोई इसके फेक, लिए सर आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। कोई फेक व्यू नहीं है, कमेंट देखो आप, कोई प्रमोशन नहीं है, बिना प्रमोशन के आप लोगों का प्यार प्रेम है कि हमारा गाना अच्छा पसंद किया गया था, ऑडियो भी अच्छा पसंद किया गया था। अभी लेटेस्ट एक और आ रहा है हमारा 26 तारीख को, टी सीरीज हरियाणी नया से गाना ही। आ रहा है भाई। हाँ, कप्पल जिसका टाइटल है, रुचिका ने गाया उसको, डायरेक्ट मैंने खुद किया है। अच्छा, अच्छी लोकेशन है और अच्छे कलाकार हैं। लड़का है, अच्छा बॉडी बिल्डर है, देखने में लगा मॉडल, कितना सोना कितना तगड़ा छोरा है। बाहर से ही मॉडल अपना। न्यूजीलैंड रहता है, अपना भांजा है सचिन मलिक। और WWE वो फाइटिंग खेलता है, बेल्ट मिली हुई है उसको। और अभी पीछे मैच था, उसने सारे रिकॉर्ड अपने इंडिया के झोली में डाले हैं। वहाँ न्यूजीलैंड में परचम लहराया अपने तिरंगे का। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई सर जी। थैंक यू। तो सर जी आप एक सॉन्ग से जाने जाते हो, भोले करके देख जमींदारा फिर तने बेरा पट्टा, उसकी एक बार दो लाइन सुना दो, बाकी सवाल बाद में। ये इस गाने की मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। ये गाना मेरे पास नैनो गाड़ी हुआ करती, और उस गाड़ी में बैठे बैठे लिखा था मैंने। गाड़ी में बैठे थे, कोई जमींदार किसान, खाद बीज की दुकान है इधर बस स्टैंड के पास, वहाँ से कोई खाद बीज लेके न निकलने लग रहा था। उसके मैंने हालात देखे, वो दवाइयाँ कट्टा खोप धर के न, मैले से कपड़े, जूती एक टूट रही थी, हाँ एक साबत थी, वो फिड्डी जूती का अगर उस तरह। हाँ हाँ। वो देख के न मगा यो आदमी आया है तो खाद बीज ये जो भी है भाई दवाई स्प्रे लेने खातर आया है यो। और इसने कोई मतलब नहीं भाई, तू शहर जान लग रहा है। काम था काम हालांकि उसका। रूटीन में भाई आदमी जो कोई भी चलो शहर जाना है, कपड़े चेंज करेगा, नहावा धोगा, हाँ। कम से कम मुंह तो धोगा। उस आदमी का ये शंका को नहीं कि भाई उसने सिर्फ प्यार है तो अपनी खेती से है, किसानी से है, अपनी अपने फसल बाड़ी परिवार, से। हाँ परिवार से प्यार है उसको। और ये एक बहुत बड़ी तपस्या भी है और सेवा भी है, और जिसको आज सरकार भी, लोग भी सब नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी तपस्या है भाई, सबके बस की बात नहीं। उस टाइम लिखा था मैंने। और एक गजेंद्र नाम के किसान थे, वो दिल्ली केजरीवाल के सामने जाके उन्होंने फांसी लगा ली थी, कर्जे से। बैंक का कर्ज बहुत ज़्यादा था, टॉर्चर किया बैंक वालों ने।
तो उसने दिल्ली जाके फांसी लगाई थी केजरीवाल के सामने, और पगड़ी बांधने का हुनर था उनके पास। हाँ 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 100 तरह की पगड़ी बांधा करता वो, अलग अलग राज्य रजवाड़ों को मशहूर जब था हाँ पगड़ी शादी बांधना। विवाह में जाके अलग अलग स्टाइल की पगड़ी बांधा करते। और इतना सच्चा इंसान था वो, पूरा मीडिया और लोग वीडियोग्राफी करते रहे और वो फांसी के फंदे पर झूल गया, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। वीडियो बनाने में रह गई। हाँ वो एक हेडलाइन बन गई, 2-4 दिन न्यूज चैनल पे वो चला, कुछ तो नहीं। आपके थीम आ गई दिमाग में, लिख नहीं दिया। थीम दिमाग में नहीं आई, वो दुख हुआ, वो दुख हमने वो गाने में डाल दिया, उसमें पूरा एक अंतरा उसी पे लिखा था हमने। वो सुनाओ थोड़ा। हाँ वो था, हो शिखर दोपहरी तपे जाट कद संकट कटेगा, भोले करके देख जमींदारा फिर तन बेरा पटेगा, हिर कर्जे के माँ घेर लिया इन फसलां आले घाटा ने, जा दिल्ली में खाली फांसी तंग होके न जाटा ने, गेड़े बारिश की छाटा न वो कद बादल पटेगा, भोले करके देख जमींदारा फिर तन बेरा पटेगा। इस सॉन्ग से पहले मैं कभी हरिद्वार गया नहीं था भाई, हरिद्वार गए नहीं या जाना भी नहीं है, उस टाइम प्रोग्राम भी नहीं था, हरिद्वार का मेला था, मेले का सॉन्ग करके दिया था हमने। तो भाई अभी क्या करें कि भाई हरिद्वार जाके भोलेनाथ को कहें कैसे, तो उसमें मैंने ये अंतराल लिखा था कि जा सकते नहीं तो कम से कम एक चिट्ठी लिख के भेज दिया, कोई तो हाँ उसमें मैसेज बोला है पहुंचाए विजय पुनिया भोलेनाथ। लिखा हाँ हाँ वो ये फिर दिमाग में आया था तो मैंने सच्चाई लिखी है इस जो गाने हाँ में, दिल कोई की भी। बात, हाँ ये बात। हो विजय पुनिया भेज रहा तने लिख लिख के न चिट्ठी, इस जमींदारे ने जाट की भोले पीट राखी से मिट्टी, वाह जी वाह, बहुत ओ बढ़िया। मिट्टी खिला की झोली कद भर के बटेगा, भोले करके देख जमींदारा फिर तन बेरा पटेगा। और सबसे बड़ी बात, इस गाने का क्रेडिट आज तक मेरे को नहीं मिला, क्यों सर? पूरी टीम, पता नहीं क्यों, नहीं मेरे को नहीं ये नहीं पता था। इसकी सीडी भी बनी है, डीवीडी भी बनी है। एक दिन केडी भाई साहब ने, बहुत अच्छे राइटर है, बहुत अच्छे कलाकार है केडी भाई, उनकी एल्बम थी थैंक यू भोलेनाथ, हम्म। उस एल्बम में ये गाना आया था बहुत और बड़ा क्रेडिट है सोनोटेक आपके से लिए। ये रिलीज हुआ था। तो एक दिन जब अपने सतपाल भाई के बर्थडे पार्टी थी, उस पे वो आए हुए थे, तब उन्होंने बताया कि इसकी डीवीडी बनी थी और डीवीडी सारी इसी गाने के कारण बिकी देखी थी। थी, वो बहुत उसमें हिट रहा है गाना, अभी भी बाजा हाँ है अपने। निप्पू भाई का भी था उसमें गाना, गजेंद्र फोगाट जी का भी था, और एमडी का भी था, अनामिका का भी था, एक केडी भाई के 2 सॉन्ग थे, राजू पंजाबी भाई के भी 2 सॉन्ग थे, सतीश बरवाड़ा का एक गाना था। काफी पूरी एक उन्होंने सभी जो हाँ उस हाँ टाइम अच्छे चल रहे थे ना। उनके तो कलाकार। मैं तो एक राइटर था, मेरा तो उसमें कोई फोटो वोटो कुछ था ही नहीं। बस राजू नाम नाम था, पंजाबी, भाई विनोद कोई है। विनोद चिंपा का कोई प्रोजेक्ट भी नहीं था, तभी उसके भी फोटो लगे हुए थे, मेरा कुछ नहीं था उसमें। नहीं विजय पुनिया नाम नाम था बस, कोई वो। और नाम नाम भी है गाने में भी, आप देखोगे हाँ यूट्यूब चैनल पे भी, तो उसके जितने भी कमेंट आ रहे हाँ हैं हाँ कहीं पे भी, वाह राजू भाई कमाल कर दिया, क्योंकि राजू भाई ने हाँ गाया हाँ इतना वो बेहतर है, म्यूजिक इतना बढ़िया बढ़िया करा है, बना रखे हैं। वो फील वो मतलब वो महसूस बहुत करके गाया है वो हाँ गाना। हाँ हाँ ये नहीं है कि उसमें कलाकारी दिखाई है या कुछ और, महसूस करके। अमित बिश्नोई डीओपी था उस टाइम, शुरुआत थी अमित बिश्नोई हाँ की, हाँ अमित बिश्नोई ने वो एडिट करा था। सारी चीजें बस फटाफट फटाफट होगी वो। और रिलीज हो गया। तो हाँ ये सर जी बात ऐसी है कि जाना है विजय पुनिया नाम, सर विजय पुनिया है, राइटर है कोई, तो आप अपने गांव के बारे में थोड़ा बताओ, गांव कौन सा है, परिवार के बारे में बताओ सर जी। भाई परिवार छोटा सा सीमित परिवार है, एक बेटा है नूरवीर सिंह पुनिया, और पिताजी बचपन में एक्सपायर हो गए थे, और 2013 में बड़ा भाई था वो एक्सपायर हो गया था। 2 सिस्टर हैं, माता जी हैं, और भाई एक घराड़ी है। घराली देख हाँ के हो सर जी। ना कहीं यहाँ दो दो भी हैं। ना ना मांगे राम जी तो हमारे कवि शिरोमणि, बहुत अच्छे राइटर थे हमारे,
हमारी धरोहर जिनको हम मानते हैं, उनके भी 2 थी घरवाली हैं, बाकी मेरे तो एक के है भाई। और गांव है मेरा दरियापुर, मेरे गुरुजी है रामिर मेला। और मैंने गाना बजाना सीखा, कविताएं सीखी है मैंने मानेरू से, मुंशी राम जी, उनका मैं शिष्य हूँ। और गांव दरियापुर है मेरा, तो शाम ब्लॉक में पड़ता है ये, और जिला भिवानी है। रामिर मेला जी का गांव गारणपुरा, और मेरा गांव मतलब पास पास में ही है। अपने खेत के पास से रास्ता जाता है खेत, हाँ गारणपुरा का। तो इनके रामिर मेला जी के बिल्कुल घर के सामने जाता है वो रास्ता। अपने खेत से इतनी दूर तो गुरुजी का घर है, और इतनी दूर अपना घर है। हाँ, गुरु चला पास पास में, हाँ निवास स्थान। हाँ जी, हाँ जी। अपने अच्छे पारिवारिक रिलेशन है। वो नाता में वैसे चाचा ताऊ लागे अगर भाई हैं, उम्र में भी बड़े हैं, और उनसे भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा। इस लाइन में लेके आने वाले वही हैं गुरु जी। हाँ, रामिर मेला जी के पास मैं अक्सर जाया करता। और बंटा टोकनी एल्बम जो आई थी वो मैंने करनी थी। वो एल्बम फिर पवन पिलानिया जी और इन्होंने, मेरी माता जी बीमार हो गई थी, हॉस्पिटलाइज थी, वो कोमा में चली गई थी। तो फिर पवन पिलानिया जी और उन्होंने वो निकाल दी, मेरी किस्मत में थी नहीं वो। और रामिर मेहरा जी ने लिखी थी वो। उस टाइम वो हाँ, एनडीजे कंपनी बन गई उससे, बहुत कुछ बना उस एल्बम से। हरियाणा का मतलब एक ये कह सकते हो कि वहाँ आमूल चूल परिवर्तन वहाँ से शुरू हुआ था हरियाणा में। गाने में लांडी कुर्ते के बाद गुरुजी की भी वो एक अच्छी एल्बम हिट रही है, उसके सारे गाने हिट थे डीजे पर। हाँ, वो एल्बम ये कह सकते हैं वहाँ से एक अच्छी शुरुआत थी। अभी भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास शब्दकोश कम है या उनके पास कुछ है नहीं, अटबट वो भी मार सकते हैं। अभी गाना है उनका शहीद की सुहागन है, बहुत गजब, बहुत कमाल। बढ़िया गाना है। और आपने जे मैं एक बार बीच में बताऊं, जिस भाई ने गाना नहीं देखे हो भाई बनना जरूर जाके देखियो, और बहुत सपोर्ट करो। रामिर मेला जी के खुद के चैनल पे आया हुआ है, मेला टोन्स के नाम से चैनल है। और विन्नू गौड़ भाई ने बाकमाल गाया हो गाना। और वीडियो भी नवनीत वर्मा जी ने डायरेक्ट की है, परमील ढिल्लो हैं डीओपी हैं उसमें। पूरी टीम ने बड़ा शिद्दत से काम करा है उसमें। शर्मा जी उनमें। हाँ, पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम करा है। तो सर जी, परिवार का एक सवाल हो गया आपसे, तो ये पढ़ाई के बारे में और बताओ सर जी। भाई पढ़िया को नहीं, मैं घट्टे पढ़ोड़ा हूँ। 12 बजे तक पढ़े? बाकी न्यू है ना, पापे तो पढ़े तो रात में पढ़े, दिन में तो पढ़े को नहीं। बाकी न्यू है कि मैं कढ़ रहा अच्छा हूँ। यूँ तो बीकॉम कर रखी है मैंने, 10वीं तक गया था रेगुलर। फिर फोटोग्राफी का शौक हो गया, बेंजो बजाया करता, इलेक्ट्रॉनिक बेंजो। उस टाइम हमारे एरिया में कोई था ही कौन बेंजो बजानिया। 15-20 साल मैंने खूब बेंजो बजाया, रागनी जागरण स्टेज बहुत करे है मैंने। मेरा विशाल जागरण कराया करता मैं स्टेज पे। उस टाइम में एक दौर शुरू हुआ था जागरण में लड़कियों को लेके आने का, पहले नहीं था ये। वो हमारे एरिया में मैंने शुरू करा था। रामिर मेला जी उस टाइम स्टेज नहीं करते थे, मैं कराया करता। मतलब अच्छे सिंगरा में नाम था मेरा। मेरी पार्टी अच्छी पार्टी हम थी, मतलब उस टाइम हमें 30-35 हज़ार रुपये लिया करते। बाकी आम जागरण जो आया करता वो 1100, 2100, 3100 में यूँ आया करते। साउंड जो ले आया करते उसमें 3-4 कॉलम आया करते, तो 500 रुपया में साउंड आया करता। हम 8-8, 10-10 कॉलम लगाया करते। उस टाइम में बेस्ट साउंड क्वालिटी 6,000 रुपये साउंड वाला लिया करता हमारे द्वारा। पूरा ग्रुप जागरण में कोंगो वाला, नंगाड़े वाला, सेक्सोफोन, कीबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बेंजो, ढोलक, तबला, ये सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करा करते हम। और फिर आज तो कमाल है, प्रोग्राम छोटा तो 3100, 1100, 2100 वाला तो बंद हो गए। हाँ, एक तो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, ऊपर का कोई और नहीं। सर जी, एक सवाल तो वैसे वो बंद ही हो गया, मतलब कि म्यूजिक आपने स्टार्ट करते गया, स्टार्ट की तो मतलब कौन बन रहा है, बचपन से शौक था, मतलब बहरा लगने लग रहा है भाई, रागनी गानी स्टार्ट करी, उसमें वो स्टार्ट हो गया भाई। स्टार्ट की बात यह है कि शो कोई भी चीज हो, शुरुआत कहीं से नहीं होती। आदमी की शुरुआत कहीं से होती नहीं। हम तो हमारी शुरुआत भी को नहीं हुई है। हम कैसे कह देंगे हमने उस टाइम शुरू कराया था, शुरू कराया को नहीं, बतला कर यहाँ सीखना।
अभी तो सीखण लाग रहे हैं। हाँ जैसे कुछ सीख जावा, कुछ पल्ला हो जाएगा, फिर शुरुआत भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है। नहीं, शुरुआत को आप किस नजरिए से लेके जाना चाहते हो? शुरुआत ये है कि अगर आपकी शुरुआत अच्छी हो जाती है तो ये समझ लो कि आपका जो टारगेट है वो 50% टारगेट पूरा हो जाता है। अच्छी फिर भी किस प्रकार की सर जी? अच्छी यही है कि आप जो भी कंटेंट कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उसमें अगर आपको फीडबैक अच्छा मिल जाता है, पॉजिटिविटी मिल जाती है, रिस्पॉन्स अच्छा मिल जाता है, और उस पे आप जो कुछ लगा रहे हो उसकी रिकवरी हो जाती है, और लोग आपको जानने लग जाते हैं, आपका हौसला बढ़ने लगता है, तो फिर ये समझो कि आपने जो करा है वो ठीक करा है। मतलब भाई इसमें अगर और मेहनत करेंगे और आगे काम करेंगे तो हम इसमें सफल हो सकते हैं। शुरुआत का नज़रिया ये होता है, बाकी अलग-अलग लोगों की अलग-अलग सोच है। हाँ हाँ, जैसे कि शुरुआत करी तो उसमें घराड़े गाल गुल काटिया कर दे के पूरा गाया जा बजाया जा, आमदनी होवे ना होवे उसका मैटर उठा भाई कर दे भाई शुरू बचपन से खूब खोसड़े खावड़े हैं। गाना और बजाने खातर। हाँ, गाना बजाना खातर। और दिन में पेपर हुआ करता, रात में जागरण हुआ करता, तो माँ खाट लगा के सो जाया करती बारणे में, और खाट का तड़क जूती काट के धन्ना जाट की डाल लिकड़ जाया करता। सुबह नींद आ जाती न, गाँव में कोई जागरण होंदा हाँ तो न्यू देखे जाता कुएं सी सो, आँख मीच के धक्का तो नाश बजाना लग जाता। माँ को न्यू हो जाती, हाँ सो हाँ गया सो तो गया। नींद आ रही है, फिर उस आ जाती, उसकी नाश बजन लग जाती, फिर मैं जुत्ती काट के लिकड़ जाता। ये मतलब जाना होया करता जरूरी जागरण हाँ, हो। बेंजो ले आया था मैं हिसार में, वंदना म्यूजिक सेंटर है एक, वहाँ से बेंजो लेके गया था। और खेत में बाजरा चिड़ी चड़ी पक्षी खाया हाँ करते, रुखाड़ी खातर घराड़े भेजा करते, तो जांडी के नीचे बैठ के नर बाजरा मना किसी ने सुना, किलकी मार मार गाए जाते, बेंजो बजाए जाते उड़े। अपना रियाज हो गया आप अरे सीख भी गए। सीख भी गए। फिर यूं ही एक दिन जागरण में एक बेंजो मास्टर आ रहे थे, और तो कोई था ही नहीं, तो वो बेचारा उसका थोड़ी दिक्कत हो रही थी, दस्त लाग गया उसका, तो बीच बीच में जा बेचारा, और वो बजा शुद्ध इतना हाँ दस्त लागा, और फिर नहा के आओ, ना क्या है नहा के फिर आके बैठा हो, तो आधा घंटा बजाओ फिर दिक्कत हो जाए। दिक्कत हो जाए। तो बिना साज बाज बाजने एक दो हाँ ने हाँ तो बिना बेंजू का गाए, मैं उड़ बैठे बैठे उसका तो मरोड़ा लग गया, उठ के भाज गया वो। खराब और वो है। बीच में वो बेंजू मन ने लेके न मैंने बजाना शुरू कर दिया। तो वो प्रोग्राम था छपार ठाकरान में, वो बाबा क्या कर दिया हम, बाबा शिवलाल नाम था, मेरे दादाजी का भी नाम शिवलाल है, उनका प्रोग्राम था। भोज, मृत्यु भोज था। अच्छा अच्छा। हाँ, काफ़ी कलाकार आए हुए थे, कम से कम 10-12 पार्टी आ रही थी। तो फिर मैंने बेंजू बजाया, बेंजू बढ़िया बजा, सारे ने बोले वाह भी, तो बोले इतना ही बैठा था उरा, तो पहले कौन पहले बजाया, कौन बजाया? क्यों कॉन्फिडेंस नहीं था कि भाई बजा लूंगा कि नहीं बजा लूंगा, वो तो अकेला ने सीखोड़ा था, तरज मन सारी आया करती, क्यों गाया करता मैं। फिर मैंने बजाया सारी रात, मैंने जितने भी गायक थे, जिसने भी एक गाया, दो गाया, तीन गाए, आपने बजाया। मैंने सारी रात बजा, सुबह 8 बजे तक प्रोग्राम था वो। उससे फिर बजाने की शुरुआत हो गई। फिर उड़द शुरुआत यूं होगी, वो सारे जितने भी थे वो सब ने बेरा पट गया, भाई बेंजू बढ़िया बजाओ, जो आ रहा था उस तो मैंने बढ़िया बजाया। उससे कांटेक्ट होगा धीरे धीरे। हाँ, वो सारा ने बेरा लग गया, आगे फिर जिसका ही प्रोग्राम होंदा मैंने बुलाया करते, वो बेंजू लेके आ, भाई फिर किसी के वो दस्त लगेंगे और फिर मैं काम आऊंगा। ना ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उस टाइम वो बजाने तो वाले एक इतने थे नहीं, तो वो एक अंधा मकाना सरदार कह लो, कुछ कह लो। नहीं धक्का की बात करूँ, जो आपने सीखा है मेहनत करी है आवा था वो बजाया है और आपका हाथ लग गया चल गया और आप ना एकदम आज भी चमक बजाऊं के। मैं, आज भी करूं, आज भी नहीं छोड़ा मैंने, आज भी कंटिन्यू दिन में घंटा आध घंटा मैं बजाता हूँ अपनी मतलब मेरी प्रैक्टिस करो। हाँ, मैं अपनी कंपोजिशन भी खुद कर लेता हूँ। ईव अपना घर का स्टूडियो हो गया, ईव जो कंपोजिशन जो दिमाग में घूमे या जो कर रखी है, वो सारी उन्होंने एक पूरी फाइनल करा है। फाइनल रूप दे देंगे। सर जी, राइटिंग का मतलब कब से शौक हुआ? पहले मेरे को बचपन से ही शौक था गाने का, तो मैंने शुरू में भजन जो सीखा था, वो आज भी याद है कि मैंने पहला भजन कौन सा याद करा था, वो था बोलो राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई यो मेला 2 दिन का। एक बार ये आपकी वो प्यारी सी आवाज में सुना दो। सर प्यारी जी सी सिंगर आवाज भी है। हैं।
जुकाम हो रहा है भाई जुकाम हो रहा है, बड़ा। लेकिन सिंगर भी है और हाँ, राइटर भी है। घर पर ये गाना मन गाया है, बॉर्डर वर्सेस लव भी मन गाया है, और भी काफ़ी गाने हैं। भोले अलग जगाइए है, बहुत अच्छा भजन है, वो भी मन गाया और है। एक गाना है वो जमींदार हालत जमींदार की, वो भी आपने हाँ, गाया है। हालात जमींदार के भी मन गाया है। वो गाना सर जी मैंने, आप बताओ थे एक दिन रिलीज क्यों कौन करे, इतने दिन क्यों वेट करे आपने? वो उसका रिलीज करने का मकसद ये था कि हम अपने चैनल पर डालना चाह रहे थे उसको, और एक चैनल को उठाने के लिए पहले उसमें रोमांटिक ऐसे कुछ डाल के, जब चैनल अच्छा चल जाएगा ना, हाँ हाँ। उसके बाद इस गाने को डालेंगे, ताकि ये गाना दबे ना, लोगों तक पहुंच जाए। ये कोई अच्छे प्रोजेक्ट क्या होता है कि लोगों तक पहुंच नहीं पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? कि उनकी शेयरिंग नहीं होती। लोग अच्छी चीज़ को देख तो जरूर लेते हैं और आंसू भी निकल आते हैं, लेकिन वो शेयर करना भूल जाते हैं। अच्छे प्रोजेक्ट के साथ अच्छे हमेशा काम। उसका रीजन है। जब अच्छा प्रोजेक्ट कोई देखता है तो वो उसके अंदर खो जाता है। खोने के बाद उसको और कोई चीज़ दिमाग में नहीं आती, वो सिर्फ प्रोजेक्ट पे ही कंसंट्रेट हो जाता है या पूरा। भावों के बंद करके बैठ जाए, हाँ, शेयर वो करना भूल भावुक हो जाए। गया है या कुछ और, वो उसकी शेयरिंग बहुत कम होती है। ये खास बात है, जैसे चंचलता खत्म हो जाती है जैसे अच्छे मेला प्रोजेक्ट के। जी का सॉन्ग है, इन पे थोड़ी शहीद की सुहागन आप देखोगे गाना, तो आप देखते ही रह जाओगे। शेयरिंग शेयर का करना ऑप्शन ही कुछ नहीं, भूल जाता है भूल आदमी। जाए, लेकिन वो ये सच्चाई है भाई। कुछ इंटरेस्टिंग कुछ बन जाए कलाकार स्टोरी। नाराज भी होते हैं, अच्छी चीज लोग शेयर नहीं करते, ये नहीं करते। देखो, ये फीलिंग का मामला है। अच्छे प्रोजेक्ट शेयर करने के नहीं होते, ये महसूस करने के होते हैं। लोग महसूस कर, अभी शहीद की सुहागन के मैं, मेरी बात भी नहीं हुई है वीनू गौड़ के पास, राम मेला जी के पास। इनके पास पक्के फ़ोन आए होंगे कि और किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं आए, इस प्रोजेक्ट के लिए। मैं ज़्यादा तो नहीं, 500,000 फ़ोन तो पक्के आए होंगे, जरूर आए हो। है ना। और उस पे कमेंट देखो, सबसे ज़्यादा कमेंट मिलेंगे। कमेंट एक लाइन का नहीं मिलेगा, बहुत 8-10 लाइन हाँ, का। पूरी भावना लिखते हैं लिखते कमेंट दिल में में। लोग, अपनी प्रतिक्रिया मूल रूप से देते हैं लोग अच्छे प्रोजेक्ट में, ये होता है। और लेकिन जितने भी शेयरिंग कम होती हाँ, है। जितने साथी जुड़ते हैं वो अपनी मतलब दिल की बात बता दें, भाई वो गाना हमारा पर हाँ था या जी, नहीं हाँ था। जी, हाँ जी, ये सच्चाई है। इसमें नाराज होने की जरूरत नहीं और जो होती। मान ली थोड़ा और टाइप का सॉन्ग हुआ, उसने देखा है कौन लोग शेयर करेंगे जल्दी, उसने उसमें क्या चंचलता हो है, या शेयर करो इसने जल्दी जल्दी चंचलता पहुंचाओ, उसमें वो न, मिलियन पहुंचा दे हैं। वो एक एनर्जी दूसरे टाइप की हो जाती है वो। उसमें फिर वो फटाफट देखता भी रहेगा, हंसता भी रहेगा, और वो चीज़ फील भी करता रहेगा, और उसको वो शेयर भी करता रहेगा। उसमें ऑटोमेटिक आगे की एनर्जी मिलती है। और जो शहीद की सुहागन है कि है, ये जो गाना है, ये ऐसा तो है नहीं कि कोई शहीद होगा तब ये गाना होगा। लेकिन ये है कि जो हो चुके हैं, जो हमारी वीरांगनाएं हैं, उनकी भावना को एक अपनी कलमबद्ध करने की कोशिश करी है। और इस तो ऊपर कुछ है ही नहीं। एक बहुत मतलब सोचने की बात है, बहुत बढ़िया चीज है। हाँ, जो इंसान देखेगा और वीडियो उसे देखा। फील के साथ गा भी रखा है भाई। वो महसूस करके गाया है, ये नहीं है कि भाई एक प्रोफेशनल तरीके से गाया है, नहीं, महसूस करके गाया है उसको। तो आपका सॉन्ग आया था रिवाज, सतपाल सियाग सर जी उन्होंने मॉडलिंग की थी, अंजलि राघव थी। बहुत बढ़िया सॉन्ग था, बिन प्रमोशन अच्छा चल। तो उसकी 2 लाइन सुना दो। भाई, अच्छे को कोई नहीं रोक सकता। अच्छा प्रोजेक्ट अगर किसी का भी है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। बशर्ते अच्छे प्रोजेक्ट को अच्छे प्लेटफॉर्म पे होना ज़रूरी है। रिवाज गाना, टी सीरीज तो यार महासागर है। टी सीरीज का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, उस गाने के साथ न्याय हो गया। और उसमें जितने भी कलाकार हैं, सारे अच्छे कलाकार हैं। जैसे अंजलि राघव जी हैं, मेन लीड में हैं, अपने सतपाल सियाग जी हैं, और रुचिका जांगिड़ जी हैं, सिंगर। अमित चौधरी जी हैं, डायरेक्टर सिंगर। हैं, सिंगर रुचिका जांगिड़ जी हाँ। हैं। और म्यूजिक है योगी भाई का, फोक विट्स योगी। अभी हांसी में स्टूडियो कर लिया, उस टाइम बैल में था उनका स्टूडियो। अरविंद जांगिड़ ने उसको मिक्स किया है, और प्रवीण स्वोड ने उसको एडिट किया है। अलीजा खान का ग्रुप है, और राजू। राजा मलिक हैं यूपी से, रामेर शर्मा जी हैं मुजादपुर से, पूजा गोदारा जी हैं, एथलेटिक्स हैं, वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। और मतलब के जोगिंदर कुंडू जी हैं, और जितने भी मैं हूँ, मैंने लिखा भी है,
कंपोजिशन भी आपने बनाई है। कंपोजिशन योगी भाई की है, थोड़ा सा मेरा आइडिया था, बाकी उन्होंने उनका फोक के तो यार वो किंग है, उनसे फोक के तो क्योंकि वो कॉलेज टाइम में भी डांस वगैरह की तैयारी करवाया करते, तो फोक पे उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। तो सर जी रिवाज सॉन्ग की 2 लाइन हो जाए। तो ये है कि लड़की की शादी हो जाती है और वो महसूस करती है कि भाई सामन लाग जाएगा, सामन के बाद जाके न फिर ब्याह आगे है फिर मेरा, कातक में ब्याह होगा, ब्याह होगा। 4-5 महीने और आगे धकेंगे हाँ भाई, हाँ मौका पड़ा है हाँ हाँ। और कर ले, इमारती का टाइम है, उस टाइम गेहूं जो ये सारी चीज लामणी आ जाए, और वो महीना बीत रहा होता है, हाँ हाँ, और मतलब गर्मी, उसमें जल्दी है ब्याह हाँ करवाने की। गर्मी का मौसम है, गर्मी ना पा खरसा भी कह दे, हाँ खरसों भी कह दे हैं, और खरसे भी कह दे हैं, ये अपनी देसी भाषा में, कि हाँ महीना बीत्या जा खरसों का, हल्दी जो तेल सरसों का, सरसों की भी लामणी आ जाए हाँ है, हाँ फसल कटाई पे आ जाए है, जौ की भी, हाँ हाँ और हल्दी की तो गांठ मिले हैं। हाँ हाँ। हो महीना बीत्या जा खरसों का, हल्दी जो तेल सरसों का, मन मटना मसलाया तेरे चाम बलमा, रहूंगी के रिवाज मारे ब्याह में बलमा, होंगी के रिवाज मारे ब्याह में बलमा। बहुत बढ़िया सर जी। थैंक यू। एक राइटर के मन में थीम तो जरूरी चलती होगी सर जी, जैसे लिखना हो तो आपके मन में या मतलब ये थीम कैसे आई, किस चीज को देख के आई? चलने नहीं देते भाई, थीम आई और उतार दी, आई और किस गई। चीज को देख, क्या चीज महसूस किया आपने अपने परिवार में, देखो गांव में, अब गवांड में? आदमी है ना, जब बचपन में तो देख के सीखता देखो है। आपने बोला था भोले कर कर देख जमींदार, आपने पूरी थीम बताई है हमारे दर्शकों को, हाँ तो वही मैं बता तो रहा इसी हूँ, का बात। हर एक राइटर क्या है कि आदमी की एज होती है, एक सीखने का भी एक दायरा है, अभी कितने परसेंट कब सीखता आदमी। बचपन में बच्चे को सिखाना पड़ता है, स्कूल भेजना पड़ता है, अल्फ़ाबेट सिखाने पड़ते हैं, उसको अच्छी आदतें डालनी पड़ती हैं, वो फिर अपने आप सीखने लग जाता है, कोचिंग में जाता है, तो स्कूल में तो जब वो काम दिया, होमवर्क दिया जाता है उसको, अगले माहौल हर दिन जगह। फिर देखते हैं कि इसने क्या कुछ याद किया है, उसके पूरे मतलब उसको चेक किया जाता है। उसके बाद फिर जैसे आदमी जवान हो गया, समझदार हो गया, कॉलेज में मैच्योर भी जाओ मैच्योर आप। हो गया, उसके बाद वो लेक्चर सुन के अपने आप सीखेगा वो, उसको ज़्यादा उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे आदमी मैच्योर होता जाएगा, सीखता जाएगा, सीखता जाएगा। ऐसे ही जो राइटर होते हैं, उनको उनका तो एक फर्मा बना बनाया तैयार रहा है, वो उनको विषय जिस विषय पे भी लिखना है वो लिख देंगे 1 मिनट में। कई बार कुछ विचित्र चीज, बिरली चीज वो बाई चांस आती है दिमाग में, वो कभी सुरती लगी हो परमात्मा की ऐसी तब कुछ, लिखा जाता है। हाँ तब वो चीजें वो उस राइटर को भी नहीं पता होता कि मैंने क्या लिख क्या दिया। लिख दिया? हाँ कई बार सोच के लिखना पड़ता है, कई बार दिल से लिखा जाता है, कई बार अपने आप लिखा जाता है, पता भी नहीं होता कि ये मेरा ही लिखा हुआ है। हैरान हो जाता है खुद के, मैंने ये लाइन भी कैसे दिमाग में आई होगी पता नहीं। राइटर तो भाई एक आईना है वैसे तो, कुछ देख लिया, जो महसूस किया उसको लिख दिया। लिख दिया, ये अपने अनुभवों से सीखता है आदमी। नहीं सर जी, आजकल एक फोर्स सा बनया हुआ है, देखो राइटर है थार पर फोर्स आ गए भी, गाना लिखे थे 5 लिखे थे 10 लिखे थे 4 लिखे थे। नहीं ऐसा मैं कभी करता भी नहीं और आप मैं लिखूंगा भी नहीं। नहीं, एक दिल की बात बताइए आपने भी, दिल में आवे बात आ गई तो मैंने लिख दिया, कोई देख लीजिए लिख दिया। लेकिन ये विजन सा बनया पड़ा है, बोला क्या 2 गाने लिख जरूरी दिए। है भाई, अगर आप प्रोफेशनल राइटर हो तो आपके पास 10 सॉन्ग का ऑर्डर आ जाता है तो आपको करके देने पड़ेंगे। आप नहीं करके दोगे तो कोई और करके देगा, वो आपका काम निकल जाए। जिस कंपनी को 10 गाने चाहिए, उसने तो अपनी टीम रेडी है ना, उसको तो चाहिए। आपके पास मिल गए तो ठीक है, आपके पास नहीं मिले तो दूसरे के पास फोन करेगा। अगर आपको अपना काम चलाना है, परिवार चलाना है, आपको बिजनेस करना है, तो आप अपना दायरा बना के रखो। नहीं सर एक अच्छा जो राइटर है वो जो लिख सकता है, एक दूसरा वैसा तो नहीं लिख के देगा ना फिर वो। नहीं सभी राइटर अच्छे हैं, उनको जहाँ से जो अच्छा लगेगा वो उसमें छांट के ले लेंगे। नहीं नहीं, राइटर को यही जरूरी है क्या भाई, तू मतलब लिखा है गाना, कोई दूसरे के लिए बोल रहा हूँ मैं, भाई मैंने यो गाना लिखे थे, इस मामले पर लिखे थे, चाहे वो गंदा क्यों ना हो,
आप समझते हो हरियाणा में गाने भी आवे हैं, बढ़िया भी आवे हैं, थोड़े देखो फुल टाइप के भी आवे हैं। सारी चीजें हैं भाई। एक कलाकार को सबसे पहले तो परिवार चलाना होता है। गंदे का मतलब ये भी नहीं है कि एक परिवार और बैठ के ना देख सके, ना यही देख यही सके। मैटर बताया मैंने। ये चीज उन लोगों के लिए है कि भी ऐसा कुछ लिख के दो जिन लोगों के अच्छी चीज बड़ी मुश्किल से बनती है। और अच्छी चीज वही लिख सकता है जिसका भीतर से भीतर पवित्र है। तो आपने बोला वो देख के लिख दिया, जैसे मन वो प्रभावित हो गया जिस चीज से। भाई अच्छी जैसे रिवाज गाना है होंगे के रिवाज हमारे ब्याह में बलवा मैंने 20 साल फोटोग्राफी करी है। ब्याह शादियां के रिवाजा का मन बेरा है। मेरा है, लिखिए ब्याह महसूस करिए शादियां बात। मैंने सारे फोटोग्राफर को फेरा पे खड़ा रहना पड़ा है। हाँ हाँ। सारे गीत सुने उड़े हों उसके। तो मैं जितना ब्याह शादी के गीत जितने मैं बढ़िया लिख लूंगा उतने शायद दूसरा ना लिखे। हाँ हो सके मेरे तो कोई और अच्छा लिख दे। ये तो एक लक्ष्मी चंद जी के फेरा पर थोड़ी कोई वो फेरा के पंडित थोड़ी थे हाँ हाँ जो हाँ। फेरे करवाए हो। उनने सारी चीज इतनी अच्छी अच्छी लिख रखी है। ब्याह शादी सांग में भी फेरे आया करते कोई सीन आ गया हम्म। शादी होने लग रही है उस टाइम के वो भी बात थीम तो उतार दी। फेरा के 50% गाने लक्ष्मी चंद जी के गा रही हैं आज भी हमारी माता बहन। और लक्ष्मी चंद जी के बनाए हुए गीत हैं वो। ये जो लेडीज संगीत हम सुन रहे हैं ना ये भी राइटरों के ही लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये कहीं से औरतों ने लिखे हैं, मतलब एक हाँ पुरुष मतलब जाति का ये लिखा हुआ है ये सब कुछ। हाँ लेडीज भी लिखती हैं पहले क्या राइटर नहीं होती थी। नंदलाल जी थे उनके बुआ भी सांग करया करती बताऊं। नंदलाल जी थे पत्थराली के बहुत अच्छे राइटर थे कमाल के राइटर थे। वो तो सर जी आप जानते हो, मतलब मेरा तो इतना मतलब छोटा हूँ, मैंने इस बात का नॉलेज नहीं है। तो सर जी अभी जो अपना सॉन्ग आने वाला है, कौन सा सॉन्ग बताया आपने? अभी कपल आएगा उसकी दो लाइन। टी सीरीज दो लाइन। हरियाणवी से। उसका उसकी लाइन यार अगर आप याद सुन याद नहीं हो तो कोई बात नहीं। नहीं याद है लेकिन 26 तारीख को पूरा कंप्लीट ही सुनाएंगे वो। आपको वेट है, इंतजार है इस चीज का, क्योंकि गा कुछ नया है, बढ़िया है। तभी। वेस्टर्न थोड़ा हिंट दे देता हूँ मैं। वेस्टर्न है बहुत अच्छा है रुचिका जांगिड़ जी ने गाया है। म्यूजिक है योगी भाई का। और मॉडल है अपने ऑस्ट्रेलिया से। आप नहीं अपने इधर से ही है न्यूजीलैंड रहे हो। न्यूजीलैंड रहते हैं मतलब। हाँ और पूजा झिंझरिया जी हैं सतपाल सियाग जी हैं मैं हूँ। अच्छी लोकेशन है रिच लोकेशन और देखोगे कमाल है। पहले भी अपने सॉन्ग देखे हो तो बॉडी बहुत देखियो छोरा की बहुत बढ़िया मॉडल है। और सुतरा भी बॉडी भी हाइट भी जबरदस्त हिट सॉन्ग। बहुत जबरदस्त। तो सर जी आपने ये पे एक सवाल है कि आप हालत जमींदार के हो गया, जैसे अभी और रिवाज सॉन्ग हो गया, फोक गाना जैसे जमींदार पर, ये सॉन्ग सोशल सॉन्ग है, ये कर रहे हो। ऐसे कोई जैसे अभी मार्केट में बाजे हैं भाभी देवर वाले, ये सॉन्ग कौन करने लगा रहे हैं आप? भाभी देवर के भी है ना। भाभी देवर का रिश्ता के है बेरा है। भाभी देवर का भी काट दिया, जैसे और भी गाने मतलब एक तो मैंने तो हिट दिया आपने भाभी देवर का, जैसे आप सुनो आपने बेरा इस बात का। भाई मैं देखो क्या सवाल पूछना चाहता हूँ? भाई समझ गया मैं आपकी बात के है अच्छी थीम बनती नहीं है उसके लिए त्याग करना पड़ता है। शब्द छांटने पड़ते हैं उसके लिए। और माड़ा तो क्या है कि माड़ा तो किसी टाइम भी कर लो चे। यार माड़ा ही चढ़ाई हो जाएगी। हाँ बुराई तो 1 मिनट में फैल जाएगी। अच्छाई को फैलाना बहुत रोक नहीं सकता कोई भी फैलेगी पक्की वो अपने आप फैल जाएगी अच्छाई तो। और बुराई फैलानी पड़ती टाइम है। लगेगा। हाँ अभी रामकेश जी हैं राममेर मैला जी हैं ऋषिराज मस्ताना जी हैं और भाई ये जितने भी अच्छे राइटर हैं इनके इनके पास क्या शब्द नहीं है समझ। ये करते नहीं है। मैं नहीं चाहता कि हमारी संस्कृति ऐसे शब्दों के पीछे भागे। और ये लोग भी बैठे हैं चुपचाप। ये समझदार लोग हैं ऐसा नहीं है कि ये नकारे निकम्मे इनको लिखना नहीं आता। लिखना नहीं आता या इनको कोई जानता नहीं या इनको समझ नहीं है या इनका टाइम चला गया ऐसा कुछ नहीं है। ये समझदार लोग हैं। समझदार आदमी कभी इन्होंने यार रामेर मैला जी के कितने हजार गाने हैं और कितने हिट गाने हैं। पूरा परिवार माँ बहन सारे भाई बैठे। सब बैठ के सुनो आराम से। है मैं तेरी नचाई नाचू हूँ दुनिया की औकात नहीं। बहुत बढ़िया बात। कितना बड़े लेवल एक पे हिट हो भजन गया। है,
अभी मेरे यार सुदामा रहे घने दिना में आया, जब अच्छी चीज आप अच्छी चीज में वो इतना अच्छा डाल दो, मीठा इतना कर दो, अगला खांदा खांदा धापे। स्वाद बनाओ, अच्छी चीज बनाओ तो स्वाद बनानी को नहीं आंदी, स्वाद नहीं बनानी आंदी तो बोले भाई ये। मैं तो वो गुरु जी वाली बात है भाई, हमारी संस्कृति 4 शब्दों की बंधुआ हो चुकी है। संस्कृति बंधुआ नहीं है ये लोग आजकल के है ना, इनकी सोच, हाँ उस सोच को टारगेट कर रखा है कि भाई इन लोगों को ये पसंद है। हाँ भाई, नया मतलब मार्केट में के चाह वही करते हैं। हाँ अच्छी चीज चलन लग रही है, मेरा रिवाज चलन लग रहा है, बावड़िया सॉन्ग आया है, चलन लग रहा है मेला टोन्स पे, रामेर मेला जी का। अच्छे कितने गाने बताओ यार, शहीद की सुहागन नहीं चलन लग रहा है। बावड़िया टाइटल देखो कितना मतलब प्यारा टाइटल, कितना हाँ प्यारा बढ़िया गाना है बावड़िया। तो ये अपने सच्ची कह देंगे छोटी सी बावड़िया है तो क्या, प्यार का बिल्कुल नाम है बावड़िया तो। यार। देवर मेरा ही एक गाना होगा, सपना जी के साथ करेंगे हम उस गाने को, और देवर भाभी का ही गाना है। और इतना पावन रिश्ता, इतनी खतरनाक थीम है कि हर घर में बाजेगा वो गाना, मेरी गारंटी है। बाजेगा गाना आपका, मैं विजय वो आज तक तो कोई बाजा कौन, लेकिन यो गाना क्यों कौन बाजेगा। बाजिया, कौन सा बाजा है? बोले करके देखे जमींदार फिर तेने बेरा पट्टेगा है। अरे रिवाज बाजन ला रही हो अपने मुंह ते कौन ला रहे हो, बाजे है फिर भी को बाज देखो नहीं। भाई ठीक है, जो भी है आप लोगों का प्यार मतलब प्रेम क्या है। क्या मुंह की करी बढ़ाई वाह बात कर दिया अपने सर जी। नहीं बढ़ाई की बात नहीं है कि भाई चल रहे, हाँ आज ठीक है, जो काम करा हाँ कंपनियां में ठीक बजट भी मिल जाए है। और दूसरी बात भाई ठिकाना अब जगह अपनी खुद की खुद है। की बनाई स्टूडियो बढ़िया, हाँ खुद खुद की का बन जगह है, कोई किराया नहीं देना, कुछ और नहीं, काम यो करना है बढ़िया। आपने देखा है बाहर भी, बाहर दिखा भी दिया अपने दर्शकों ने। जरूर स्टूडियो का भी आपने दिखावांगे एक बार वीडियो के बाद अब में। 20 आदमी आके रुक जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक ठिकाना तो बन गया ना। हम कोशिश कर रहे हैं हम अपने आप के लिए कि भाई कुछ अच्छा करें। अभी 20 दिन हो गए हमने, 3 तारीख की ओपनिंग थी रक्षाबंधन वाले दिन की। 20 दिन से 10 ट्रैक पे काम चल रहा है, लेकिन फाइनल एक भी नहीं हुआ है। आपके खुद की है ना वो। हाँ खुद के, बस एक्सपेरिमेंट ये कर रहे हैं कि भाई ताकि और क्या अच्छा कर सकते हैं इनमें, हर एक में कुछ ना कुछ रोज कुछ ना कुछ तो ऐड हुए है। चेंजिंग हो गया। हाँ आज आपके सामने जो ट्रैक बनाया है, कितना बढ़िया ट्रैक बनाया है। बहुत बढ़िया गाना है। हालांकि कीबोर्ड पे आंगली धरी थी किसी और गाने खातर, और बन गया कोई और। और हालांकि मैंने अभी तक पूरा लिखा भी को नहीं है, आपने ना बता दें। अभी स्थाई स्थाई लिखी है। स्थाई स्थाई लिखी है और बहुत बढ़िया लगे हुई मन तो सुन के। और वो गाना एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर आओगा जिसको रुचिका जांगड़ी जी गाएंगी और सुरेंद्र। देखेंगे, अभी तो रुचिका जी गाएंगे या कोई और, भी किसी से बात की नहीं है अभी मतलब बात, फाइनल नहीं है, अभी तो बनाया है, बात करेंगे। मन बनाया है करने का। हाँ रुचिका जी भी कमाल गाएंगे, रेणुका पवार हैं वो भी कमाल गाएंगे, सुशीला नागर ताखर हैं बहुत वो भी। बढ़िया। हाँ अब अपने मैं तो उन मैं सौर कोकिला कहा करूँ हरियाणा की, और सीनम कैथोलिक जी हैं। कितनी लड़कियां आ रही हैं यार, मनीषा शर्मा जी हैं, और मोनिका शर्मा है, और भी बहुत लड़कियां बहुत हैं। हिट है। अभी वो है एक अपना आल्टो सॉन्ग जिसका आया था, वंदना जांगड़े वंदना जांगिड़, बहुत बढ़िया है। राजस्थान से, वो गुड़िया बहुत अच्छा गावा है। बेला और मेल्टो बहुत अच्छा सॉन्ग था। हाँ नवीन नारू भाई ने कराया था उसका हाँ वीडियो। हाँ हाँ। हाँ सपना जी के साथ है वो। बहुत अच्छे 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 कलाकार, अच्छे घरों। सबसे बड़ी बात कि खुशी की बात क्या है कि अच्छे अच्छे परिवार के बालक भी इस लाइन में आगे, ताकि ये संस्कृति अभी अच्छे परिवार खानदान, लक्ष्मी चंद जी की बात है कि भाई खानदान का बालक न जात जान का डरो है। तो जो खानदानी बालक हैं, इज्जत वाले घर के बालक हैं, वो सारे इस लाइन में आने लग रहे हैं। तो ये लाइन और भी अच्छी होने लग रही है, क्यों अच्छा बालक तो अच्छा जो अच्छा होगा, लिखेगा अच्छा जिसके गाओगा। विचार अच्छे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा। वीडियो की देख लो क्वालिटी कितनी बहुत अच्छी होगी। बढ़िया हो गई। अभी डायरेक्टर हैं कुलदीप राठी जी हैं, 4 चांद लगाओ वीडियो में। लोकेशन इतनी बढ़िया ले होंगे, कैमरा बढ़िया से बढ़िया ले होंगे, लाइटिंग हर एक चीज़ इतनी बढ़िया। नवनीत वर्मा जी हैं, कितने बहुत अच्छे। कमला मदन गाना देखो आप, कलानी कितने से, बहुत बढ़िया मैंने सुना है। इतना अच्छा गाना है वो। सबसे ज़्यादा कमेंट है और सबसे पॉजिटिव कमेंट, एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है कमला मदन में। दूसरी बात अमित चौधरी जी हैं, कुमार नसीब जी हैं, और भी बहुत हैं। डीओपी इतने आगे हद से ज़्यादा,
इधर मैं खुद भी डायरेक्शन में मैंने थिएटर भी कर रखा है। इव मेरा जो कपल गाना आने लग रहा है टी सीरीज से, ये मैंने खुद डायरेक्ट कराया है। अमित बिश्नोई भाई है, बहुत अच्छा काम करने लग रहा है। तो ये है कि मैं तो सबसे सारे कलाकारों तो ये कहूँगा भाई, मिलजुल के आपस में शेयर करा करो एक दूसरे का गाना, जिसका भी आवा है। अच्छे गाने सपोर्ट करो, ताकि माड़े का नहीं कोई चले नहीं। अच्छी चीज चलने लग जाएंगे तो लोग अच्छा करने लग जाएंगे, अच्छा करने लग जाएंगे, सुनना देखना अच्छा मिलेगा, तो आने वाली पीढ़ी भाई उन्हें संस्कार भी अच्छे मिलेंगे। अगर हम जैसा उनके अच्छा परोसेंगे तो जो देखेंगे जो सुनेंगे वो तो अपनाओगे। अगर अच्छी चीज मिलने लगी, अच्छी चीज़ ने सपोर्ट होने लगी, तो कंपनी भी फिर अच्छी चीज ने लेने लग जाएंगी। और अच्छा बजट देगी। ये हाँ। बाकी बजट पर बात। हम्म। सर जी आपने राइटिंग इतना दिन में कर दिया ना, तो कुछ इनकम का सोर्स प्लेटफॉर्म बने अभी आपका? इनकम का अपना न्यू है भाई, इकलौता हूँ मैं, जमीन जायदाद ठीक है, अपने सतपाल सियाग भाई हैं, अच्छा, मैं बिजनेस है इनका सबका। जुगाड़ अच्छा है। तो हम मिलके जो भी करा आज तक, जो भी जितना भी कराया हमने मिलके कराया है, तो इसी मारे कोई परेशानी आई भी नहीं है। लेकिन इस लाइन से हमने कुछ कमाया भी नहीं है। और अभी फिलहाल जो भी काम कर रहे हैं, तो जितना लगाते हैं उससे कुछ ना कुछ बचा के ले वहाँ। कंपनी है। हाँ, क्योंकि भाई नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, बात जिस्मों की नहीं किसी के दिल तक जाना है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता वाह जी है। वाह सर जी, बहुत बढ़िया। और सर जी, ई पे जो अपने नए बालक हैं आवे हैं, जैसे कोई राइटर है कोई सिंगर है आवे हैं, उनके लिए आपका क्या प्लेटफॉर्म है अभी? भाई प्लेटफॉर्म ये है, अच्छा काम करो, मोस्ट वेलकम। हमारे से जितना सपोर्ट होगा सपोर्ट करेंगे। जितने भी सारे आजकल तो जितने भी कलाकार हैं, अभी द्वेष राग द्वेष का मेल नहीं रहा। अभी अभी तो राग और प्रेम का मेल हो गया। अभी जितने भी कलाकार हैं आपस में सभी सपोर्ट करते हैं, लाइव भी आते हैं एक दूसरे के लिए। अभी केडी भाई पहले अपने अलावा किसी का भी प्रोजेक्ट शेयर नहीं करते थे वो, हाँ 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 लेकिन अभी गुलजार का भी खासा चार है भाई, हाँ हाँ हाँ, उसके भी आर्मी उन्होंने सॉन्ग। शेयर करे। अच्छा, उनको जो भी लगता है शेयर करते हैं वो। मतलब ये नहीं है कि कोई एटीट्यूड नहीं रहा अब किसी में, प्यार प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ क्योंकि गया। सब चलने लगे। सुमित गोस्वामी है, वो एक उसका अलग अपना जोन है, चलने लग रहा है ना, उसका कोई फर्क पड़ता ना उस तक किसी का फर्क पड़ता। गुलजार छन्नी वाला है, उसका एक अलग जोन है, ना उसका कोई फर्क पड़ता ना उस तक किसी का फर्क पड़ता। कलाकार सारे उसने सपोर्ट करने लग रहे हैं, बढ़िया अच्छे तरीके से सपोर्ट करने लग रहे हैं। जैसे नए अभी कोई स्टूडियो में है आपके, उसके लिए क्या प्लेटफॉर्म है? मतलब कोई आ गया सिंगर आ गया, कोई राइटर आ गया। नहीं, कोई आओ, हम तो अच्छा म्यूजिक करके देंगे अपनी तरफ से, और सलाह अच्छी देंगे। अगर अच्छा सिंगर है तो अपनी तरफ से भी लिरिक्स भी हम भी खुद गवा लेंगे। स्पेशल ऑफर कोई, जैसे कि ऑफर खुद ही नहीं है। कोई जैसे हो कोई लिख ऑफर अच्छा करने रखा हुआ, वाले कौन गाता है भाई? अच्छा है, हमने तो काम करना है। देखो, काम के साथ हम कंप्रोमाइज नहीं करते कभी भी। बंदे को पैसे लगाने पड़ेंगे एक बार तो, मतलब काम करने के लिए नहीं, वो मैं बजट लगाना पड़ेगा। मैं किसी और पे पैसा क्यों लगाऊं? नहीं नहीं, जो कोई आ रहा है आपके स्टूडियो में, हाँ, हमने भी कई खुद बार क्या हो ना, स्टूडियो का है कि भाई आओ हमारे स्टूडियो में, आपका अच्छा काम होगा तो हम लेंगे, आपको पैसे भी देंगे, देखो, ऐसा ये कोई है? गलत गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने यहाँ पे कोई भाई ये कर रखा है। हम ये है कि हम दिल से सपोर्ट करेंगे। अगर लिरिक्स लेके आता है, लिरिक्स में जान नहीं है, लिरिक्स में कमी है, तो भाई आपस में उसका सहयोग करेंगे, करेक्शन करवा देंगे, आइडिया दे देंगे। वो लिखेगा तो वो खुद है। ऐसा तो है नहीं कि मैं लिख दूंगा, उसका नाम उसी का रहेगा। सलाह मशवरा तो किसी से भी पूछ तो किसी से भी सकते हैं, जब तक प्रोजेक्ट होता नहीं है। लिरिक्स में बिल्कुल भी हमें ये लग रहा है कि भाई हाँ कुछ है ही नहीं इसमें, और बंदा फिर भी वो पैसे लगाना चाह रहा है, तो हम तो यही सलाह देवांगे कि भाई कुछ और लिख लो, अच्छा करो। तो आप पैसे भी लगा रहे हो, आपके पैसे जाया ना जाएं, और भाई आपके घर वालों को भी डांट ना लगे, आपको भी भाई पैसे लगाए हैं। पॉजिटिव एनर्जी मिले, तो आप कुछ अच्छा करो। आए हैं मेरे पास 10-12, ये नहीं है कि लोग कई ये भी कहते हैं भाई हमने काम करना है, ज़्यादा ज्ञान ना दिया करो, हम्म। जो आवे उसने काट लिया करो। और हमारा यो काम है ही नहीं। हमने तो करना है तो अच्छा करना है, किसी और का भी करांगे तो भी अच्छा ही का करांगे।
नहीं, दर्शक के साथ ही जो नए कलाकार जुड़ रहे हैं, अपने भाण भाई जुड़ रहे हैं, उनका एक सवाल ये भी रहेगा, भाई आपके स्टूडियो में आए, क्या रेट है ट्रैक का, क्या है वो अपना फाइनल, अब है तो बता दो, नहीं तो कॉन्टैक्ट नंबर है या अपना स्टूडियो की लोकेशन है, उससे पता करो और विजिट करो यहाँ पे। भाई देखो, बजट रेट जिसको काम करना है ना, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता कभी भी। बस काम में ट्रैक के अकॉर्डिंग होता है, ट्रैक का पता नहीं क्या लग जाए उस पे। और कोई ऐसी छोटी सी थीम हो ऐसी, बिल्कुल थोड़े से में भी काम चल जाए, कि अगर रिक्वायरमेंट उसके अंदर है ही नहीं, डिमांड नहीं है लिरिक्स में कुछ ऐसी, तो बजट बढ़ेगा ही नहीं उसका। नहीं, सिंगर भी खुद हो, सवाल तो ये रहेगा दर्शकों का, पूछेंगे। हम्म। सिंगर भी खुद हो, राइटर भी खुद हो, और म्यूजिक का क्या फिक्स प्राइस है? कोई फिक्स प्राइस नहीं है, हम जायज से जायज लेंगे उनसे। जो मार्केट में जो लिरिक्स रेट है, देखे, गाना अगले गाने का, मार्केट में जो रेट है ना, हाँ, बेस्ट कंपोजिशन, बेस्ट म्यूजिक। बेस्ट म्यूजिक, रिदम बहुत बढ़िया बना के देवांगे, मिक्स मास्टरिंग बहुत बढ़िया, वोकल पे स्पेशल काम करेंगे, चाहे कितना ही सुरीला सिंगर हो, फिर भी वोकल पे स्पेशल काम करवाएंगे। मिक्सिंग मास्टरिंग सारी हमने बढ़िया सेटिंग कर रखी है, हार्डवेयर मिक्सिंग करवाते हैं सभी की, ताकि क्वालिटी निकल के आए। हम अपने प्रोजेक्ट की भी करवा रहे हैं, और बाहर के जिसके भी कर रहे हैं ना, सबके वो सारे रेगुलर मिक्सिंग करवाने का फ़ायदा ये है कि अगला काम अच्छा करके देगा हमारा, और ठीक बजट में करके देगा। अपने सतपाल सियाग सर जी हैं, उनके साथ आपका अच्छा कॉम्बिनेशन है, मतलब कि उनको आप मॉडलिंग में लेते हो, अब की बार अलग आपने मॉडल चॉइस किया है, इसके बारे में थोड़ा। नहीं, हमारी टीम अपना भांजा है, वो पूरी टीम है, पौध तो तैयार करनी पड़ेगी हमने। जैसे मैं मैन लीड में थोड़ी अच्छा लगूंगा, सतपाल सियाग जी हैं जी। सतपाल सियाग जी हैं मैन लीड में। कंटेंट देखा जाता है कि किस टाइप का कंटेंट है, उसी हिसाब के, जिसमें मॉडल फिट सतपाल सियाग जी हैं तो उसमें सतपाल सियाग जी। कंप्रोमाइज नहीं करते हम, ऐसा नहीं है कि किसी और को ले लिया और को ले लिया यार। अभी जोगिंदर कुंडू जी हैं, मैन लीड में थोड़ी वो जचेंगे। हाँ, मतलब फादर के रोल कर रहे हैं, फादर सरोज जांगड़ा जी हैं, फादर मदर के रोल में तो वही फिट बैठे हैं। आओ, सरोज जांगड़ा जी का भी नई लड़की का रोल, 16 साल की लड़की का रोल दे दोगे, वो तो, वो जचेंगे नहीं ना। वो जहाँ जिसका करेक्टर फिट बैठता है वही लेते हैं हम, कभी कंप्रोमाइज किया ही नहीं। और अपने जो अभी बहुत अच्छे अच्छे हरियाणा के कलाकार हैं, और उनके सारे अच्छे हैं। अच्छे हैं, अभी भी अच्छे हैं, और भी अभी नए भी आने लग रहे हैं, बालक नए। लेकिन एक, अभी क्या प्लेटफॉर्म आपकी क्या सोच है कि ये चाहते हैं प्लेटफॉर्म हरियाणा में बने? भाई प्रकृति का नियम है कि सबसे पहले तो अपना आप देखो। आप अगर खुद कामयाब हो जाते हो तो आगे फिर औरों की भी मदद करो, परिवार की भी करो, काम की भी करो, गुआंढ की भी करो, रिश्तेदारों की भी करो। जब खुद ही आदमी पैरों पर खड़ा नहीं हुआ है, वो प्लेटफॉर्म दूसरे को क्या कहेगा। ये तो देखो लालच देने वाली बात है, लेकिन ये है कि हाँ, अभी ये समझ होगी कि इस ऑडियो पे काम करेंगे और इस पे इस तरीके से वीडियो बनाएंगे। अभी जो लिखता हूँ तो कॉन्सेप्ट पूरा वीडियो का भी दिमाग में रहता है पहले से ही, स्टोरी सारी पूरा सीन दिमाग में घूमता है, फिर लिखा जाता है वो। और फिर उस पर बजट लगता है। हाँ, बजट लगाते हैं, अच्छा लगाते हैं, हमने तो आज तक कम लगाया है कोई। कंपनी से चाहे कम मिला हो, हमने कंप्रोमाइज़ नहीं करा है। और सर जी, अभी लास्ट में हमारे दर्शकों को कुछ आपका सुझाव, श्रोता सुनने वाले हैं, भाई सुझाव ये है, सुझाव तो क्या है, कोई मैं संदेश? मेरी तो सलाह है, रिक्वेस्ट है कि भाई हमने भी सपोर्ट करो, हमने थारी घनी ज़रूरत है। और भाई का चैनल है, चैनल ने लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, और इस पर जितने भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। कोई कमी लग गए, कोई त्रुटि लग गए, कमेंट हम ज़रूर पढ़ा करा। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया करो। यो जो अंगूठा हो है, यो लाइक हो है और यो इस पर यो इस पर डिसलाइक। डिसलाइक वाला तो बताओ ये क्यों है, क्यों हाँ, शाने करे। ना, वो एक फिल्म आई थी यो नशेड़ा यो को। जरूर दबा दिया करो। और दूसरी बात, जो लाल अक्षर में जो सब्सक्राइबर लिख रखे है साइड में, संदम गाड़े। राइट साइड में, इस सब्सक्राइबर पे एक बार आंगली मारनी है, ये आंगली मारते हैं फिर एक घंटी सी आओगी, हाँ, उसने घंटी ने दबा दी हो। उस घंटी पे और दबा दो। उस घंटी का दबाने का मतलब यो है
कि इस चैनल पर अगला कोई वीडियो अपलोड होगा ना तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इस सब्सक्राइबर से मतलब कि मोटिवेशन मिला है मोटिवेशन भी मिला है कि भाई। भाई है यो सारे कलाकार भाइयों ने सपोर्ट करने लग रहा है, कलाकारों की दिल की बात काटने लग रहा है। भाई किस कलाकार के मन में क्या है, सवाल इसे इसे पूछ ले, जवाब देना मुश्किल हो जाए। ना सर जी, इसे तो आप आज और पूछेगा नहीं मैंने, हाँ कल तो आज कंप्रोमाइज कर लिया था हमने। तो भाई ये है कि आप लोग सपोर्ट करोगे भाई का, शेयर करोगे चैनल जितना भी ज्यादा, सब्सक्राइब करोगे, इसके वो सब्सक्राइबर रस्सिकार वाली बढ़ेंगे। बात और बता दे, वो शेयर टू ग्रुप वो कह रहे हूँ, मतलब भाई शेयर का ऑप्शन आवा, फिर आवा शेयर टू ग्रुप, और ग्रुप में गद्दा शेयर कर दियो, जमा फितूर उतार दियो। देखो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, शेयरिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फेसबुक। शेयर करो, आप वीडियो डाउनलोड भी करो, डाउनलोड करके डालो। बढ़िया पेज पे लगाओ। यार आज जान के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं आजकल, तो किसी भी कोई भी ऐप है उससे आप जितना जो भी पार्ट वीडियो में तो अच्छा लगा उतना काट के ना शेयर कर दो। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ, लिंक स्टेटस सबसे ज़्यादा देखते हैं लोग। फेसबुक पे स्टोरी डालो, इंस्टा पे शेयर करो, आपका पेज है तो पेज पे डालो। फेसबुक पे पोस्ट डालने के बाद उसको शेयर करके शेयर टू ग्रुप करो, जितने भी ग्रुपों में आप ऐड हो उन सभी ग्रुपों में उसको डाल दो। तो यही तरीका है एक पोस्ट डालने से, और बात बनेगी नहीं। व्हाट्सएप पे ग्रुप है, उन ग्रुपों में शेयर करो। आप व्हाट्सएप पे पर्सनली अगर आप अच्छी चीज़ देखना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि भाई मार्केट में अच्छा काम आए, हमारे हरियाणा के कलाकार भी भाई ऊंचाइयों पे दिखें और आगे तक जाएं, तो भाई आप लोग जितने भी दर्शक जो भाई है जो इस लाइन से नहीं है उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारे काम छोड़ के ना एक बार जो भी अच्छा प्रोजेक्ट हो किसी भी कलाकार का हो, अच्छी चीज को हद से ज्यादा सपोर्ट करो। आप लोग सपोर्ट करो, सपोर्ट करने का तरीका ये है कोई पैसा देना नहीं, या कुछ किसी का साथ जाना नहीं, लठ लेके बराबर खड़ा होना नहीं, कुछ भी नहीं करना। बस बैठे बैठे इस फोन पे आंगली मार दो, शेयर कर दो बस और नेट आपके। सारा फोन में हो भाई आजकल। हाँ 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में आप जितना भी कर सको शेयर कर दो उसने। सर जी टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में एक बार की बात कहूँ, या वीडियो शेयर कर दियो, और सर जी का नया गाना आ रहा है, और स्टूडियो में जरूर विजिट करिए एक बार। जन्नत फिल्म प्रोडक्शन हाउस, ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल के सामने, 9/11 सेक्टर, हिसार। आओ भाई, मोस्ट वेलकम है। जो भी जिसने जो नया कलाकार है वो भी, जो गीताए में रहे हुए। हाँ हाँ गीताए मरे हैं वो भी आ जाओ। और जिसका भी है अच्छा काम करके देवांगे, और हाँ। कोशिश ये रहेगी कि यहाँ से जो भी कंटेंट निकलेगा कि उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। ये हमारी दिल से दिली भावना है, ये हमारी शुरू से सोच है ये। चलो सर जी धन्यवाद बहुत बहुत टाइम देने के धन्यवाद। लिए, और जय हरियाणा, जय हरियाणा भी सारे भाई वीडियो में धन्यवाद। शेयर करिए। यह वीडियो देखनी का भी, जिसने यह वीडियो देखी है पूरी देखिए। आपका भी धन्यवाद भाई। थैंक यू। आप जो कमेंट कर रहे हो इसके लिए भी थैंक यू, आप सब्सक्राइब कर रहे हो इसके लिए भी थैंक यू। लव यू ऑल ऑफ यू। जय सिया राम, जय हरियाणा। जय हरियाणा।